नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। बीजेपी के नेता चंद्रकांत दादा पाटिल ने कहा है कि भविष्य में यदि शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन होता है तो ये सुनहरा अवसर होगा। पाटिल ने इस इच्छा पर शिवसेना यूवीटी सांसद संजय राउत ने भविष्य में शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन पर कहा कि शिवसेना और बीजेपी जब गठबंधन में थी तब देश में अमृतकाल था, हमारा परचम लहराता था पूरे देश में। राउत ने आगे कहा कि आज के जो भ्रष्ट नेता हैं बीजेपी में, उनको क्या पता कि शिवसेना और बीजेपी का क्या नाता था। आगे राउत ने ये भी कहा कि आज की बीजेपी ने शिवसेना को तोड़ने का काम किया है। हमने उनसे सीएम और उप मुख्यमंत्री का पद मांगा था, लेकिन उन्होंने हमारी पार्टी के 2 टुकड़े कर दिए क्योंकि उनके अंदर लालच था। महाराष्ट्र की बढ़ती अर्थव्यवस्था को देखकर क्या कुछ शिवसेना और बीजेपी गठबंधन में कह रहे हैं, आइए आपको भी सुनाते हैं। ये भावना बीजेपी में जो पुराने लोग हैं जिसने हमारे साथ काम किया है, शिवसेना और बीजेपी का जो अलायंस था उस वक्त, जिसे हम युति कहते थे, वो एक सुवर्ण काल था, अमृत काल था राजनीति में देश के। इसीलिए तो आपको आज मोदी जी की राजनीति दिख रहे हैं ना हमारी वजह से, या अमित शाह दिख रहे हैं, नहीं तो उनको कौन पूछता था। शिवसेना बीजेपी के साथ आ गई, इसीलिए तो बीजेपी का अमृत काल शुरू हो गया। तो उनकी बात है, उनकी भावना है, उनका इमोशन है, उनका आभारी हूँ। ऐसे बहुत से लोग बीजेपी में है जो पुराने हमारे साथ काम करते थे। अब वो नए आए हैं लोग, जिनको बाहर से सब भ्रष्ट लोग बीजेपी में घुस गए हैं जिनका ना हिंदुत्व से कोई संबंध है, ना देश का कोई नाता है। अब देखिए ना, बीजेपी में जो अभी एमएलए एमपी बने हैं वो थोड़े ओरिजिनल बीजेपी के हैं, वो सब चोर लफंगे और लुक्के हैं। उनको क्या मालूम शिवसेना बीजेपी का क्या रिलेशन था, अटल जी के साथ, प्रमोद जी के साथ, अडवाणी जी के साथ, मुरली मनोहर जोशी जी के साथ। पूरे देश में हमारा पंचम लहराता था हमारी युति का। ये अमित शाह जी आने के बाद दिल्ली में हमारा अलायंस को खतरा हो गया, अदरवाइज हम सब ठीक चल रहा था। लेकिन आप कह रहे हैं कि जैसे बीजेपी के नेताओं में ऐसी भावना है, क्या शिवसेना यूबीटी के नेताओं की भी ऐसी भावना है? हमारे पार्टी में इस बारे में चर्चा नहीं होती, लेकिन जरूर बीजेपी के कुछ पुराने नेता आज भी हमारे संपर्क में है। आरएसएस के पुराने नेता आज भी हमारे संपर्क में है, हमसे बात भी होती है और उनको आज भी ये खेद है कि ये अलायंस टूटा। इस बारे में वो हमेशा हमसे आने वाले दिनों में कुछ आपको लगता है कि ये 2 पार्टियां एक साथ दिख सकती है? अभी मैं कैसे बोल सकता हूँ। अभी तो मैं महाविकास आघाड़ी में हूँ, हमारी पार्टी उद्धव जी के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी में है और हम महाविकास आघाड़ी में गए, उसके जिम्मेदार बीजेपी है। हमारी जो मांग थी वो जायज मांग थी, जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन एकनाथ शिंदे को आपने पार्टी तोड़कर मुख्यमंत्री बनाया ना। लेकिन जब हमारी शिवसेना एकजुट थी, मजबूत थी, तब हमने 1 साल के लिए मुख्यमंत्री पद मांगा तो आपने दिया नहीं, डिप्यूटी सीएम भी नहीं बनाया हमारे लोगों को। लेकिन अभी सब कुछ आप जो गद्दार लोग हैं उनको दे रहे हैं, तो जिम्मेदार कौन है? तो आपके मन में खोट थी, खास करके अमित शाह जी के मन में खोट थी। उनको हमारी पार्टी तोड़ना था क्योंकि उनके आर्थिक फाइनेंशियल इंटरेस्ट मुंबई में है और शिवसेना है जब तक होने नहीं देते, इसलिए हो रहा है। फिलहाल आवाज इंडिया में इतना ही। नमस्कार।